सत्ता पलट के बाद ही बांग्लादेश में हिंदू लगातार टारगेट पर हैं। हिंदुओं को जान का खतरा सता रहा है और इस्कॉन के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि हिंदुओं के घरों में घुसकर उन्हें पीटने के बाद अब हिंदुओं की हत्या और हिंदू मंदिरों को जलाने की धमकी दी जा रही है और ये धमकियां सरेआम दी जा रही हैं। कट्टरपंथियों ने सड़क पर प्रदर्शन के दौरान इसे लेकर नारेबाजी की और ताजा मामला इस्कॉन से जुड़ा हुआ है, जिसमें लोगों को इस्कॉन जाप ना करने की चेतावनी दी गई है। आपको बताएं कि पहले भी बांग्लादेश की आर्मी द्वारा हिंदुओं के साथ मारपीट करने के वीडियो सामने आ चुके हैं, लेकिन अब मुस्लिम कट्टरपंथी की जो भीड़ है वो हिंदू मंदिरों को जलाने के लिए, तोड़ने के लिए सड़कों पर नारे लगा रही है। मतलब यह है कि बांग्लादेश में जो हिंदू है वो अनसेफ है, कभी उन्हें पीटा जाता है तो कभी उन्हें जिंदा जलाने की धमकियां दी जा रही हैं। मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ हिंदू मंदिरों को जला देने या फिर तोड़ देने का नारा लगा रहे हैं। खुलेआम धमकी दी जा रही है और कहते हैं कि जहां भी हिंदू दिखे उनकी चमड़ी उधेड़ दो। इस्कॉन के लोग जहां दिखे उन्हें पकड़ो, उनका खून कर दो। और इससे ज्यादा उकसाव बयान क्या हो सकता है, नारा क्या हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि बांग्लादेश में इस वक्त जो सरकार है और जिसके रहनुमा इस वक्त मोहम्मद यूनिस हैं, जो नोबेल विजेता है, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, तो ऐसे में उस व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनके देश में जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको सुरक्षा दी जाए। उल्टे तो यहां पर जो आर्मी है, पुलिस है, वो हिंदुओं के घरों में घुस रही है और हिंदुओं के घरों में घुसकर उन पर हमले किए जा रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है, जबरदस्ती लोगों को उठाकर ले जाया जा रहा है, स्टूडेंट्स तक को नहीं छोड़ रहे हैं यहां पर। और उनकी गलती क्या है हिंदुओं की यहां पर? सिर्फ और सिर्फ एक है कि वो अपने लिए और अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले आपको हम 8 सेकंड का एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी इस्कॉन के एक भक्त को पकड़ने और उनको मार डालने के लिए नारे लगा रहे हैं और इस्लामिक कट्टरपंथी खुलेआम इस्कॉन भक्तों को सताने और उसके बाद उन्हें मारने यानी हत्या करने की धमकी दे रहे हैं। अब दूसरा वीडियो भी देखिए। यह 30 सेकंड का वीडियो है, जिसमें हिंदुओं को खुलेआम जलाने की धमकी दी जा रही है और पाकिस्तान और बांग्लादेश जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। अब हिंदू मंदिर को जलाने और तोड़ने की धमकी दी जा रही है और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। अब बांग्लादेश में हिंदुओं में खौफ का माहौल है। बांग्लादेश में हिंदू खुद को अनसेफ महसूस करते हैं। चट्टग्राम में पहले बांग्लादेश की सेना ने घरों में घुसकर हिंदुओं की बेरहमी से पिटाई की, अब उन्हें खुलेआम धमकी दी जा रही है। मंदिरों को तोड़ने, जलाने के नारे लग रहे हैं और बांग्लादेश के निशाने पर इस्कॉन को फॉलो करने वाले लोग भी हैं, जो भक्त हैं इस्कॉन के। इसे लेकर अब इस्कॉन मंदिर प्रशासन भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति चिंताजनक है। धमकियां दी जा रही हैं। अगर आप इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, जो इस्कॉन के डिवोटी टीका लगाते हैं, उस पर मनाही है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस्कॉन कम्युनिकेशन डायरेक्टर वीएन दास जी हैं। आपने भी सुना होगा, आपकी भी वहां बातचीत हो रही होगी कि कैसे कि एक जो माइनॉरिटी है जो अपने भगवान की पूजा करना चाहते हैं या फिर तिलक लगा के घूम रहे हैं, या फिर जो इस्कॉन के डिवोटी हैं सफेद या भगवा पोशाक पहनते हैं, उस पे अब मनाही की जा रही है। वास्तव में ये बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि इस्कॉन पूरे दुनिया में शांति, प्रेम, सेवा और भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहा है और उसी को टारगेट किया जा रहा है। ये कितना गलत सोच है। तो हम चाहते हैं कि जो बांग्लादेश की वर्तमान सरकार है इस पर एक्शन ले, इसको कंट्रोल कर नियंत्रित करे। जितने भी हमारे इस्कॉन के डिवोटीज हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, उनकी सुरक्षा चाक चौबंद करे। ये बहुत आवश्यक है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। आपने वो वीडियोस देखे, ये कहा जा रहा है कि अगर आप
हरे कृष्णा का जाप करते हुए दिखेंगे तो आपको मारा जाएगा, चमड़े से मारा जाएगा, बेल्ट से मारा जाएगा। दिक्कत है इस्कॉन के साथ उन लोगों को। इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो कि पूरे विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र, भगवत गीता और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार जोर शोर से कर रही है, इसीलिए इनको टारगेट किया जा रहा है। ये बेबुनियाद, कोई इसका कोई तर्क नहीं है। और बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है तब से वहां कट्टरपंथियों के निशाने पर पूरा हिंदू समाज आ गया है। उन्हें सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है। हिंदू समाज के लोगों के घरों में घुसकर उन्हें मारा जाता है। इसी वजह से वो खौफ में जी रहे हैं। कट्टरपंथियों को चिढ़ इस बात की है कि बांग्लादेश में हिंदू अपनी वेशभूषा के साथ घूमते हैं, तिलक लगाते हैं, भजन सुनते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं। इसी वजह से उन्हें देखकर गुस्सा आता है वहां पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। हिंदू रक्षा पर सवाल उठता है और भारत सरकार भी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए अब बांग्लादेश की सरकार से मांग कर रही है। बहुत खतरा है, बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। ये जो एनआरसी जो बन रही है, जो उसके तहत वहाँ के हिंदुओं को यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे आके यहाँ की नागरिकता स्वीकार कर लें। आप चाहते हैं कि वहाँ के हिंदुओं को भारत में जगह मिले? अब फिलहाल अभी जब तक ये वहाँ पे ये स्थिति जो है बहुत नाजुक है, तब तक जब सरकार बदल जाएगी तो फिर हो सकता है कि कुछ स्थिति कुछ चेंज हो जाए। आपसे भी बात करेंगे। इधर आइए, इधर आइए। हाँ, धन्यवाद। आप कृष्ण भक्त हैं, इस्कॉन डिवोटी हैं, आपने टीका लगाया है, आपके पास माला है, आपने वस्त्र धारण किया है, गले में आपकी तुलसी माला है, तो हम पहचान पा रहे हैं कि आप इस्कॉन डिवोटी है। लेकिन अगर बांग्लादेश में ऐसे ही किसी की पहचान होती है तो उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें भगाया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है। उन्हें कहा गया है कि अगर आप ये वेशभूषा रखते हैं तो फिर आपकी सुरक्षा को खतरा होगा। हाँ, अभी बांग्लादेश में क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी है और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप पाकिस्तान में भी देखोगे तो हिंदुओं के साथ तो हो रहा है। भगवान की कृपा से अभी तक इस्कॉन के साथ वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बांग्लादेश में काफी डिवोटिस को मार दिया। और ये पहली बार नहीं है, 2016 में भी हुआ था, 2021 में भी हुआ था। कोलकाता में तो 2021 में प्रोटेस्ट भी किया था। हमारे बड़े बड़े मॉन्क्स राधेश्याम प्रभु जी, गौरांग प्रभु जी, सुंदर गोपाल प्रभु जी, ये बड़े बड़े मॉन्क्स वहाँ पे प्रेजेंट है प्रोटेस्ट के लिए। डेफिनेटली एक तो होना पड़ेगा, अगर एक नहीं हुए तो फिर एक एक करके काटे जाएंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन ही चलता है वहाँ पे। उनके इसमें तो लेडीज में रिस्पेक्ट भी नहीं होते ज्यादा, तो हम लोग तो फिर भी। तो यहां पर सुन रहे हैं कि जो इस्कॉन के भक्त हैं वो किस तरह से अपनी जो उनकी भावना है, खासतौर पे जो उसी तरह के इस्कॉन के लोग बांग्लादेश में उनके लिए उन्होंने जाहिर की है। बहुत डराने वाली बात है। अब तस्वीर देखिए, डराने वाली इसलिए है क्योंकि यहां पर बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी है तो खुलेआम हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, खून कर रहे हैं, लेकिन जो वहां की पुलिस है और वहां पर जो सेना है जिनके पास सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो क्या कर रहे हैं ये देखिए। एक घर के बाहर पहुंचते हैं, घर के बाहर पहुंचने के बाद वो वहां पर उनको बाहर आने के लिए कह रहे हैं। जैसे लोग बाहर निकलते हैं उनको पीटा जाता है, मारा जाता है, और जो नहीं निकलते उनको धमकी दी जाती है कि दरवाजा तोड़ के अंदर जाएंगे। इससे पहले आपको पता है कि 7 नवंबर को बांग्लादेश में हिंदुओं की बेरहमी से पिटाई हुई थी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए यहां पर बांग्लादेश की जो सेना है वो किस तरह से यहां पर हजारी गली पहुंचती है, मोहल्ले को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। उसके बाद एक एक करके हिंदुओं के घरों में दाखिल होते हैं, लाठी डंडे लेके देखिए पहुंचे हैं, हाथ में बांस बल्लियां लेके पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे भाई? अगर आपके पास तो वेपन्स होते हैं, आपको वेपन्स की जरूरत क्या? यहां निहत्थे लोग रह रहे हैं, उनके ऊपर किस तरह से हमला किया जाता है, और जिस सीसीटीवी में वो कैद हुए हैं उस सीसीटीवी को भी तोड़ दिया जाता है। और ये जो तस्वीर बताती है कि आखिरकार जो रक्षक हैं वही तो भक्षक बने हुए हैं। अब रक्षा करने वाले ही अगर भक्षक बन जाएंगे तो ऐसे में वहां पर जो हिंदू समुदाय है वो कैसे जिएगी? स्थिति बहुत ही भयंकर है। हम लोग बहुत ही चिंतित हैं। हमने देखा कि कल किस तरह जो इस्लामिक भीड़ है वो लोग सड़क पर उतरकर नारे लगा रहे हैं कि इस्कॉन के भक्तों को किडनैप करके पहले टॉर्चर करो, फिर उनका गला काट के उनकी हत्या कर दो। तो इस तरह का प्रोवोकेटिव जो बयान है इस्लामिस्ट लोग खुद खुले आम सड़कों पर उतर कर रहे हैं। तो ये इसके कारण हमारे जितने भी इंडिया के भक्त हैं बहुत ही चिंतित हैं। और ये क्या हो रहा है, मतलब कैसे भी किसी सभ्य समाज में किस तरह ऐसी सभा को अलाउ किया जा सकता है कि लोग
रास्ते में उतरकर इस तरह के थ्रेट्स दे रहे हैं, लेकिन वहाँ की सरकार उनके अगेंस्ट में कोई स्टेप्स नहीं ले रही है। हम डिमांड करते हैं कि जो लोग इस तरह के नारे लगा रहे हैं, बांग्लादेशी सरकार इमीडिएटली उनको अरेस्ट करे और जो हमारे मंदिर हैं, हमारे भक्त हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करें। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर किस कदर कहर बरपाया जा रहा है, इसकी एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये भी वीडियो 7 नवंबर की है। ये वीडियो भी हजारी गली की है। वीडियो में आपको जो जवान नजर आ रहे हैं हिंदू के घर के बाहर हैं, उसे ललकारते हैं कि बाहर आओ, बाहर आओ। अब घर से जब बाहर नहीं आए तो वो धमकी दे रहे हैं कि नहीं आए तो फिर हम अंदर घुसकर तुम्हें घसीट के बाहर निकालेंगे। और ये जो सब कुछ चल रहा था तो ये सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो रहा था। मतलब वो जो गुनाह कर रहे थे, जो गैर कानूनी काम कर रहे थे, वो सीसीटीवी में कैद भी हो रहा था। और जैसे ही इस खबर लगती है उनको कि हाँ अब तो हमारी हैवानियत जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है, तो उसके बाद क्या करते हैं कि डंडा लेकर आएंगे और सीसीटीवी को तोड़ेंगे। यानी कि चोर की दारी में तिनका, उनको पता था कि वो गलत कर रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने सीसीटीवी को तोड़ दिया। क्योंकि अगर वो कानून के तहत ये कार्रवाई कर रहे होते तो कभी जरूरत नहीं पड़ती कि सीसीटीवी को तोड़ दे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वहां की जो पुलिस है, वहां की जो स्टेट है, किस कदर गैर कानूनी हरकत कर रही है। और वहां पर मौजूद हिंदुओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। वो अपने हक के लिए जब सड़कों पर निकलते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए जब डिमांड करते हैं, तो उनको क्या मिलता है? सुरक्षा नहीं मिलती। जिस तरह से वहां पर रात के अंधेरे में पुलिस और साथ ही सेना पहुंचती है, उनको मारती पीटती है। और ये दुर्भाग्य है कि कुछ मुट्ठीभर लोग जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में या किसी देश में जो है, उनमें जो है इस वातावरण और सौहार्द जो है उसको बिगाड़ने में लगे हुए हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस्कॉन के भक्त ऑफकोर्स उस समय भयभीत तो हैं क्योंकि सब लोग इकट्ठे हैं, लेकिन अल्टीमेटली भगवान कृष्ण के ऊपर शरणागत हैं हम। और भक्त इस्कॉन की तरफ से हम जो है पूरे विश्व के जो लीडर्स हैं, जो नेतागण हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि वो एक ऐसी आध्यात्मिक जो संस्था है जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए कामना करती है और कार्य कर रही है, उनको सहयोग किया जाए और प्रोटेक्शन दी जाए उनको। ये विशेषता हम प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व के नेताओं से। अब लखनऊ में भी जो इस्कॉन मंदिर है, वहां पर भी जो लोग मौजूद हैं और जो वहां पर भक्त हैं इस्कॉन में, वो भी ये चाहते हैं कि उनके जो भाई हैं, बंधु हैं, जो इसी तरह से इस्कॉन में भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, उनकी सुरक्षा की जाए। और इसके लिए वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं। ना सिर्फ बांग्लादेश की सरकार बल्कि भारत सरकार से भी वो चाहते हैं कि इस मामले में दखल दे और वहां पर हिंदुओं की रक्षा करें। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा सर, जिस तरीके के वीडियो हमने आपको दिखाया गया, वो हालात क्या बता करते हैं कि बांग्लादेश में इस समय के किस तरीके के हालात हैं? देखिए, किसी भी स्थान पर जहां पर कट्टरपंथी हैं वो स्थितियां अच्छी नहीं हैं। और बांग्लादेश में भी जिस तरीके के वीडियो और मैसेज मिल रहे हैं वो ठीक नहीं है। और ये इंसानियत के नाम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को मिलकर के प्रेम से रहना चाहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम लोगों को अपने समुदाय के साथ प्रेम पूर्वक सबके साथ मिलकर के चलना चाहिए। जिस तरीके के हालात वीडियो में कम से कम नजर आ रहे हैं, वहां पे आप लोगों की बातचीत हुई होगी, इस्कॉन के जो लोग हैं, अनुयायी हैं, मंदिर के लोग हैं, उनसे बातचीत हुई होगी। उनको किस तरीके से वहां पर रहना पड़ रहा है, गुजर बसर करना पड़ रहा है? पता तो ये भी चल रहा है कि लोगों को अपनी पहचान छुपा के रहना पड़ रहा है क्योंकि इस्कॉन के लोग अलग से दिखते हैं। हाँ, देखिए, हमारी जो संपर्क में है, हमें जानकारी मिली है कि वहाँ की सरकार सहयोग कर रही है। और भक्त लोग जो वहाँ हैं वो निश्चित रूप से, जब इस तरीके की सिचुएशन होती है तो निश्चित रूप से घबराहट होती है। लेकिन चूंकि सरकार सहयोग कर रही है इसलिए कोई ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपनी भारत सरकार से भी निवेदन करेंगे कि वो भी स्थिति पर पैनी नजर रखें और अपने द्वारा इस तरीके का दबाव बनाएं जिससे किसी भी प्रकार से किसी भी संस्था या किसी भी हिंदू या सनातन धर्मी को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे।